पंजाब के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 13 मांगों को लेकर भू बॉर्डर से आज फिर दिल्ली कूच करेंगे। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था रवाना होगा। इससे पहले 6 दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें 8 किसान घायल हो गए। इसके बाद पंधेर ने किसानों को वापस बुला लिया और कहा कि केंद्र के पास 1 दिन का टाइम है। अगर उन्होंने बात नहीं की तो वे 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय से शनिवार को मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव 10 दिसंबर को मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी, जिसमें सैन्य सहयोग और औद्योगिक साझेदारी शामिल है। इसके अलावा दोनों नेता वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश और बादल छाए रहने की चेतावनी जारी की है। नया पश्चिमी विक्षोभ आज भी सक्रिय रहेगा। इसके असर से सर्दी बढ़ेगी और बादल छाए रहेंगे। धूप की कमी से दिन के समय भी काफी ठंड का एहसास रहेगा। इसके बाद प्रदेश में 10 से 12 दिसंबर के बीच उत्तरी इलाकों तथा शेखावटी क्षेत्र में जबरदस्त शीतलहर की चेतावनी भी जारी की जाएगी। इस दौरान यहां न्यूनतम तापमान 6 से 3 डिग्री के बीच रह सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचे। यहां सीएम धामी ने 7 वर्षों बाद आयोजित पांडव नृत्य में बतौर अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, ऊखीमठ क्षेत्र आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक केंद्र बिंदु रहने के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अशोक केशव की जन्मस्थली रही है। पंच केदार गद्दी स्थल होने के कारण यह धीरे धीरे वैदिक विवाह स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। फिल्म निर्माता सुभाष घई को मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घई को बुधवार शाम को सांस संबंधी समस्या, कमजोरी, बार बार चक्कर आना, याददाश्त में कमी और बोलने में कठिनाई के बाद अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालांकि घई के प्रतिनिधि ने एक बयान जारी कर बताया कि फिल्म निर्माता को नियमित जाँच के लिए भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार को आयकर विभाग ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने 1000 करोड़ से अधिक की जब्त संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया। यह फैसला 2021 में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के बाद जब्त की गई संपत्तियों के संदर्भ में आया है। दरअसल अक्टूबर 2021 को आयकर विभाग ने अजित पवार और उनके परिवार की संपत्तियों पर छापेमारी कर उन्हें बेनामी लेन देन के तहत सीज कर लिया था। इनमें जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, दक्षिण दिल्ली का फ्लैट, गोवा का रिजॉर्ट और महाराष्ट्र में 27 जमीनें शामिल थीं। सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस की परेड रविवार को जोधपुर में होगी। यह पहला मौका है जब जोधपुर स्थित बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय को स्थापना दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी मिली है। यह बीएसएफ का हीरक जयंती वर्ष भी है। इसके लिए शनिवार देर रात करीब 12 बजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, बीएसएफ के महानिदेशक दिलजीत सिंह चौधरी ने उनकी अगवानी की। शाह रात को एयरफोर्स स्टेशन से सीधे बीएसएफ ऑफिसर मेस गए। अब राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर या इससे ऊपर के अधिकारी ही आपातकालीन मामलों में फोन इंटरसेप्शन या फोन टैपिंग का आदेश दे सकेंगे। आदेश जारी होने के दिन से 7 कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आदेश की सक्षम अधिकारी से पुष्टि करवानी होगी। ऐसा नहीं होने पर इंटरसेप्ट किए गए मैसेजों को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही मैसेजों को 2 कार्य दिवसों के भीतर नष्ट करना होगा। सरकार ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं। केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय गृह सचिव तथा राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के प्रभारी सचिव सक्षम अधिकारी होंगे। दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अगर सक्षम अधिकारी के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में या अन्य कारणों से आदेश जारी करना संभव नहीं है तो इंटरसेप्शन आदेश केंद्रीय स्तर पर अधिकृत एजेंसी के प्रमुख या दूसरे स्तर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जारी कर सकते हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दावा किया है कि उनके स्मार्टफोन, लैपटॉप और सर्वर को पिछले कुछ हफ्तों में बार बार हैक किया गया। हैकर उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि हैकर मुझसे क्रिप्टो करेंसी में हजारों डॉलर की मांग कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने ईमेल के जरिए जारी अभियान में कहा कि हैकर ने चेतावनी दी है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो वे मेरे नेटवर्क के लोगों से संपर्क करके मेरी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए बदनामी और गलत सूचना अभियान चलाएंगे।
देहरादून में बढ़ती ठंड और बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और जरूरतमंद लोगों को कंबल, रजाई आदि वितरित की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की ओर से राज्य में बारिश और ठंड की चेतावनी को देखते हुए भी जिलाधिकारियों को तहसील स्तर पर ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार रैन बसेरे शुरू करने के साथ ही रैन बसेरा में आवासहीन लोगों को शिफ्ट किया जाए। खासकर बच्चों, महिलाओं और बीमार लोगों को तत्काल रैन बसेरा की सुविधा दी जाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। 17 दिन में राहुल गांधी का यह दूसरा राजस्थान दौरा रहा। राहुल गांधी यहां करीब 6 घंटे रुकेंगे। इस दौरान कांग्रेस सांसद जयपुर के पास चौमू के सामोद स्थित खेड़ापति बालाजी के दर्शन करेंगे। दर्शन का कार्यक्रम सुबह 9 बजे रहा। इसके अलावा वे कांग्रेस नेतृत्व संगम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नेतृत्व संगम में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे वापस एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।